बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आप वीडियोस देखते हैं, अपना कमेंट्स करते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया। चैनल पर अगर नए हैं वीडियो देखिए, अगर पसंद आती है वीडियो को हौसला अफजाई हमारी होती है, आप लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं और फिर आप मेरे साथ जो है वीडियो कॉल पर चाहें या ऑडियो कॉल पर जो कंसल्टेशन है वो ले सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी अर्ज़ी आपकी खिदमत में पेश करनी होती है। वो ये है कि इल्म नजूम जो है एस्ट्रोलॉजी, ये कोई मावराई उलूम नहीं है, कोई रूहानी इल्म नहीं है। ये एक डॉट कनेक्टिंग का इल्म है जिसके अंदर हम डॉट्स को कनेक्ट करके किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो हैं मीडियम के मोहताज हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके हम सब मोहताज हैं। तो मीडियम हमें लेना पड़ता है, इसके अंदर प्लैनेट्स को देखना है, नंबर्स को देखना है। इसके अलावा अगर आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर कोई इश्यूज़ हैं, हर इंसान के होते हैं, तो फिर उनके हल की तरफ भी हम जा सकते हैं कुरान करीम से, रंग, रोशनी और खुशबू से। तो कहने का मकसद ये है कि इल्म नजूम जो है वो हरफ आखिर नहीं है। हरफ आखिर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, बट इट कैन गिव यू अ फेयर आइडिया ऑफ द पाथ दैट यू हैव टू टेक। जो आपने रास्ता लेना है उसके बारे में इंडिकेशन जो है वो आपको सही मिल जाती है जब अल्लाह ताला का जब हुक्म होता है। तो नाज़रीन, अगला बुर्ज जो है वो बुर्ज दल्व है, एक्वेरियस जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं। आप लोग अगर 21 जनवरी से 19 फरवरी की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज दल्व यानी एक्वेरियस है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल यानी सैटर्न है। बहुत सारे लोग नई एस्ट्रोलॉजी जो आई है उसको यूरेनस से भी पढ़ते हैं। अच्छा, कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता होता, ये कागजात पे और है और असल में ये है, आई एम नॉट श्योर। तो आप ये देख लें कि आपका नाम जो है अगर सीन, शीन से या स्वाद से शुरू होता है तो आपका बुर्ज जो है वो दल्व यानी एक्वेरियस ही है। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए कि आपका और हमारा ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह ताला से, खालिक और मखलूक का है। हम जिस दीन, मज़हब, मसलक को फ़ॉलो करते हो, मखलूक हम अल्लाह ताला ही की हैं, तो हमें चाहिए कि बतौर मखलूक अल्लाह ताला के साथ अपने रिश्ते को, अपने बॉन्ड को खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी जो बाअमल नमाज़ें हैं उनकी हिफाजत करें। इसके अलावा हम लोग जो हैं कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत को अपने रूटीन्स में शामिल करें। और इस हफ़्ते के लिए आपसे अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह हो या अज़ीज़ों की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी रूटीन में रखिएगा बाद अज़ नमाज़ फ़जर, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। और जो सदक़ात हैं वो खाने पीने वाली अशिया जो हैं उसको अल्लाह ताला की मखलूक में बतौर सदका बहैसियत इस्तेदाद और तौफ़ीक जो है वो आप तकसीम कीजिए। अच्छा, आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। इस हफ़्ते दोस्तों का ताबन जो है वो इंशाल्लाह हासिल होगा, जिससे माली और जो ख़ानगी मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक जो है इंशाल्लाह कम होते हुए नज़र आएंगे। मसरूफ़ियत, पॉजिटिव मसरूफ़ियत और ज़िम्मेदारियों में भी इजाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। साथ साथ जो हासिदीन हैं वो भी आप पे नज़र रखे हुए, तो आपने भी उनके ऊपर नज़र जो है वो रखनी है। और करियर में चाहे बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इसमें बेहतरी के इम्कानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोशन है इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा अगर बहन भाइयों के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं तो अपने रवैये के ऊपर ज़रा थोड़ा सा रिव्यू कर लें। इसी तरीके से अपने रिलेशंस को आप बैलेंस्ड जो हैं वो रख सकते हैं। अच्छा, जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं करने, वैसे भी नहीं करने चाहिए इस हफ्ते तो ख़ास तौर पे। खुदा न खास्ता कोई परेशानी जो है वो फिर जल्दबाजी में किए हुए फ़ैसले की वजह से वो बन सकती है। जो नौजवानान हैं उनको भी मैं यही अर्ज़ करूँगा कि मोहब्बत से रिलेटेड मैटर्स हों, करियर से रिलेटेड मैटर्स हों, आपके बिज़नेस से रिलेटेड मैटर्स हों, ट्रैवलिंग में जल्दबाजी, जज्बाती
काम कोई भी नहीं करना, पहले सोचना होगा। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मज़ीद परेशानी खुदा न खास्ता वो बन सकती है। अच्छा, इसके अलावा खुशामदी लोगों की बातों में आने के बजाय हालात का खुद मुशाहिदा कीजिए और फिर कोई फ़ैसला या राय जो है वो बनाएं। पीर वाले दिन अजनबी अफराद से अगर मतलब कोई नए हैं लोग, कोई माली मुआहदा आपने करना है तो सोच समझ कर करें, बाद में खुदा न खास्ता परेशानी पैदा हो सकती है। मंगल वाले दिन ये है कि जिस काम में आपने हाथ डालने का इरादा किया है इससे पहले आप अपने वसाइल पर भी नज़र डालें ताकि बाद की परेशानी या शर्मिंदगी से बचा जा सके। बुध वाले दिन ये है कि जिस दोस्त ने माली मदद का आप से वादा किया था वो ऐसा लगता है कि आज आपको हेल्प आउट ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह। जुमेरात वाले दिन ये है कि आज आप किसी ऐसी इम्पॉर्टेंट तकरीब में शामिल होते हुए नज़र आते हैं कि जिसमें आपके नए रिलेशंस बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्सनल लेवल के ऊपर जो हैं वो डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस ब्राइट हैं। सफ़र का इरादा अगर आपने किया हुआ तो इस हफ्ते ऐसा लगता है कि आप उसको कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। जुमे वाले दिन ये है कि सुबह का वक्त जो है वो थोड़ा हेक्टिक वर्क से रिलेट करेगा, मगर इवनिंग में जाके ज़रा थोड़ा सा काम जो है उसका दबाव कम होगा। काम जो है वो फिर भी आपको करना है, रात में जाके कहीं आपको थोड़ा सा रेस्ट का मौका जो है वो मिल सकता है। हफ्ते वाले दिन ये है कि कोई अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं ना पार्टनरशिप में, तो बिज़नेस पार्टनर के साथ कोई आप कह लें कि बैंक रिकन्सिलिएशन के मैटर्स जो हैं वो हो सकते हैं, यानी माली मामलात जो हैं वो ज़रा थोड़े से आपको सीधे करने पड़ेंगे। और इतवार का दिन ये है कि छुट्टी का दिन है अगर आपका, तो आपका कोई ख़ानदानी मसला जो है वो आप घर पे रह के आपसे उस सिलसिले में हेल्प मांगी गई है, उसका हल निकालने की तरफ आप ज़रूर जाते हुए नज़र आ सकते हैं।